बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसने घर से भागने का फ़ैसला कर लिया था। फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया, वो खुशी से चिल्लाया। यह हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पाया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी खुश गप्पियाँ करने के अलावा। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत का कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें गढ़ रहा था, अप्लाई कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तलीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत वालिदैन को बता भी दूँ तो वो भी मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे कज़न को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फ़ैसला कर लिया था। फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, यह हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पाया गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, हाँ, कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहज़ादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रहे हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ कर दिया। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खा बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। माँ के कमरे में दाखिल होने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी शहज़ादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और ना जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें लुट-पुट करते करते आखिर ज़ेवरात इसने ढूंढ ही निकाला, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। ज़ेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान था। ज़मीर ने उसे झंझोड़ा, सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहना, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा गया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफ्याज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी हालत लीम अपनी हिमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर वह बेख्तियार रो पड़ी। माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्या क्यों रो रही हो? नजरें चुराती हुई बोली, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। यह भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। इसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। उसे मुंह काला करके कचहरियों में ना पहनने की बजाय माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इनका हक है जो बिल्कुल बरहक है। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब